अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट होता है इसको हम लोग एक्टिव लो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका वैल्यू ज़ीरो होगा तब ये जाके वर्क करेगा, अदरवाइज ये 1 पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली इसका ब्लॉक डायग्राम है, स्केमेटिक डायग्राम। एस और आर ले लिए और इसका दोनों आउटपुट दे दिए, सिंपली इनपुट और आउटपुट से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। फिर हम लोग इसका नैंड एस आर लैच बनाया है, लॉजिकल डायग्राम। दो नैंड गेट लिए हैं। ठीक है, पहले नैंड गेट का जो आउटपुट है दूसरे के इनपुट पे डाल दिए और दूसरे नैंड गेट का जो आउटपुट है वो पहले के इनपुट पे डाल दिए। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्या है, क्रॉस कपलिंग। अब सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कि अब नैंड, पहले हम लोग आर एस लैच जब देख रहे थे वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए थे, नॉर गेट का यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल नैंड गेट यूज़ किए थे। सिंपल हम लोग सारा प्रोसेस सिंपली जैसे हम लोग नॉर गेट पे देखे थे यहाँ पे भी वही देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग नैंड गेट का ट्रुथ टेबल जानते हैं कि जब मेरा दोनों इनपुट हाई होगा तभी ये मेरा लो होगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, अब ट्रुथ टेबल हम लोग ऐसा लैच का बनाते हैं। सबसे पहले इसका भी फंक्शन मेरा सेम है एज इट इज़ आर एस लैच का कि फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्या है कि एक एस ले रहे, एक आर ले रहे और एक क्यू एन ले रहे। ठीक है, क्यू एन ही मेरा क्या है, प्रीवियस स्टेट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको, जो क्यू एन है वो, जो क्यू एन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस स्टेट। और क्यू एन प्लस वन को क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस स्टेट में इनपुट डालते हैं और नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग क्या करते हैं, इसका आउटपुट देते हैं। अब जो मेरा बेसिक डेफिनेशन था सीक्वेंशियल सर्किट का कि इसका जो आउटपुट रहता है वो मेरा प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड करता है। जो पास्ट इनपुट रहता है ना वो प्रेजेंट स्टेट का ही बात कर रहा है। मीन्स ये जो इसका होता है ना प्रेजेंट इनपुट और एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट पे जो आउटपुट जो होता है वही इसका इनपुट बन जाता है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि जो सीक्वेंशियल सर्किट होता है वो एक मेमोरी एलिमेंट होता है। ये क्या करता है, एक मेमोरी डिवाइस यूज़ करता है। ठीक है, एज वेल एज जैसे हम लोग जो इनपुट ले रहे हैं, दो इनपुट लेते थे कॉम्बिनेशनल सर्किट में, यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, दो इनपुट तो ले रहे हैं, प्रेजेंट इनपुट ले रहे हैं, लेकिन एज वेल एज हम लोग यहाँ पे पास्ट इनपुट को भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पास्ट इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 8 पॉसिबल इनपुट बना दिए। थ्री कम्बिनेशन है तो थ्री कम्बिनेशन का 8 पॉसिबल इनपुट होगा। 0 to 7 लिख दिए, यहाँ 0 to 7 है। ठीक है, सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे जब हम दोनों का वैल्यू 0 0 रखेंगे। ठीक है, जब 0 0 रखेंगे और क्यू एन का वैल्यू सबसे पहले 0, ये वाला देखिए 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये वाला जो 0 यहाँ पे आएगा, इस 0 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 दे रहे हैं, यहाँ 0 दिए तो 1 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर ये 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आप ये 1 यहाँ जाएगा, फिर ये 1 और 0, ये 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 1। देखिए आप यहाँ 0 पुट किए तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे भी 1 आ रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग एस और आर पे दोनों पे 0 देंगे तो ये जो मेरा नैंड एस आर लैच होता है वो हमेशा इनवैलिड स्टेट होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे इनपुट। अब क्यू एन पे अगर 1 रखेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, पहले यहाँ पे 0 रखे, अब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आता है। ठीक है, ये जो 1 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे 0 और 1 आएगा, मीन्स 0 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 1 यहाँ पे जाएगा और 0 1 मिलके 1 आ जाएगा। मीन्स अब देखिए यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवैलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हम लोग अब जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एस को 0 रखेंगे और आर को 1 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्यू एन पे सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 0 यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब ये 0 और 1 मिलके क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, 1 और 0 यहाँ पे नैंड होके क्या देगा, इसको 1 देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम, ये जो 1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर ये 1 मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पे जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। इट मीन्स आप जब क्यू एन का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये 1 आ जा रहा है। हमेशा आपको बताया था सेट मीन्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
यहाँ देखिए क्यू का वैल्यू जब 0 दिए तो 1 आ गया, ठीक है। उस सेम टाइम पे देखिए यहाँ 0 दिए तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 दिए तो यहाँ 0 आया। इट मीन्स ये मेरा वर्क कर रहा है और ये क्या हो जा रहा है, मेरा सेट हो जा रहा है। जब भी क्यू मेरा 1 की ओर चला जाए इट मीन्स वो सेट हो गया। तो जब हम लोग 0 पुट किए क्यू एन को तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग 1 पुट करके देखेंगे तो भी क्या आता है, 1 ही आएगा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, 0 और 1 लिए थे और इसको 1 देंगे तो ये 1 और 1 यहाँ मिलके क्या आ जाएगा मेरा, जब 1 और 1 होगा तब ये 0 देगा, ठीक है। फिर ये 0 0 मिलके यहाँ पे क्या देगा, 1, ठीक है। अब फिर ये और 1 मिलके मेरा 0 आएगा। इट मीन्स ये क्या हो रहा है कि अब मेरा हमेशा ये जो क्यू एन है अगर 1 वैल्यू देंगे तो ये हमेशा 1 रहेगा। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, मेरा सेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 दे दिए, यहाँ पे भी 1 दे दिए और इसका जो स्टेट हम लोग क्या लिख दिए, सेट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रीसेट का, ठीक है। रीसेट पे क्या है, एस का वैल्यू 1 देंगे और आर का वैल्यू 0 देंगे, ठीक है। और क्यू का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 और 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 0 का नैंड क्या होता है मेरा, 1। फिर 1 और 1 का नैंड क्या होता है, 0, ठीक है। और फिर ये 0 और 0 का क्या होता है, 1। फिर ये 1 1 का 0। इट मीन्स आप अगर एस को 1 रखें और आर को 1 रखें और क्यू का वैल्यू 0 दिए तो ये क्या हो जा रहा है, 0 ही दे रहा है, ठीक है। अब ये देन देखिए ये और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेड है, यानी कि ये मेरा स्टेबल है और सही स्टेट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स जब भी मेरा क्यू 0 हो जाए इट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रीसेट। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिख दिए, इसका स्टेट रीसेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इस पे इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0, इसको 1 डाल के देखते हैं क्यू वन का वैल्यू। ये 1 और 1 लिए तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 1 और 0 क्या देगा मेरा, 1। फिर ये और 1 मिलके यहाँ पे 0 देगा, ठीक है। फिर ये 0 यहाँ पे आएगा, फिर 0 और 0 मिलके क्या देगा, 1। फिर ये 1 यहाँ जाएगा, फिर ये 1 और 1 मिलके 0। इट मीन्स अब क्यू एन का वैल्यू क्या हो रहा है, अगर हम 1 दिए थे क्यू के वैल्यू तो क्यू एन प्लस 1 मेरा क्या आ जा रहा है, 0। इट मीन्स ये क्या हो गया, क्यू मेरा शिफ्ट हो गया 0 की ओर। इट मीन्स ये क्या हो गया, रीसेट, ठीक है। रीसेट हो गया तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 0 पुट कर दिए, ठीक है। तो सिंपली इसको भी हम लोग रीसेट लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टेट देखेंगे जब ये मेरा दोनों ऑन होगा, ठीक है। मीन्स दोनों हाई होगा तब यहाँ का वैल्यू क्या होगा। मीन्स अगर क्यू एन का वैल्यू 0 रखेंगे तब हम लोग देखते हैं ये 0 यहाँ आएगा, 1 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये 1 को यहाँ देंगे और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 0 यहाँ आएगा, फिर ये 1 देगा, फिर ये 1 यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा और फिर से ये 0। इट मीन्स ये क्या आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ 0 लिख दिए और यहाँ पे नो चेंज स्टेट दे दिए, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू 1 1 लेके क्यू एन का वैल्यू को 1 करेंगे, ठीक है। तो 1 और 1 यहाँ पे जाएगा और ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। 1 और 1 मिलके फिर ये 0 यहाँ जाएगा और ये 1 और 0 मिलके क्या देगा मेरा, क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। फिर इस 1 को यहाँ भेजेंगे, फिर इस 1 को यहाँ भेजेंगे, फिर इस दोनों से मिलके क्या मेरा देगा, 0, ठीक है। मीन्स अगर आप क्यू एन का वैल्यू 1 दे रहे हो तो ये हमेशा क्या दे रहा है, 1। इट मीन्स ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नो चेंज स्टेट। सिंपली देखिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक्टिव लो, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आएगा एक्टिव लो का क्या मतलब, एस और आर। अब देखिए ये क्या बताए थे कि जब भी मेरा एस 0 होगा, एस बार मीन्स जब 0 होगा तब ये मेरा मतलब जो लैच है वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर हम एस का वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ देखिए जब हम लोग एस का वैल्यू 0 पुट करें तो मेरा जो सिस्टम है वो सेट होगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या रहेगा, सिस्टम दूसरे स्टेट पे रहेगा। फिर देखिए जब भी आप ये इसका हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप नैंड गेट से यूज़ करेंगे तो जहाँ पे एस 0 रहेगा वहाँ पे सिस्टम मेरा सेट होगा, और जहाँ पे मेरा आर 0 रहेगा, ठीक है, आर यहाँ पे 0 इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रीसेट बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे थे क्या कि जैसे हम लोग आर एस लैच पे पढ़े थे कि जब मेरा इनवैलिड स्टेट पे कब जा रहा था, जब मेरा ये दोनों 1 था, इस इनवैलिड स्टेट। यहाँ पे इनवैलिड स्टेट अगर हम इस दोनों को 1 दे रहे इट मीन्स ये 0 0 दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली दोनों का जो ट्रूथ टेबल बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आपको बस समझना एक्टिव लो का कंसेप्ट यहाँ लगा है, ठीक है। मीन्स आप हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एस को 0 करेंगे तो सिस्टम मेरा सेट होगा, और आर को जब हम 0 करेंगे तो मेरा सिस्टम रीसेट होगा, ठीक है। देखिए और एक फंक्शन आपका ट्रूथ टेबल यहाँ से देखिए, सिंपली ये ट्रूथ टेबल आपको बुक्स में मिलेंगे। एस और आर लिए हैं और क्यू
और क्यू बार लिया, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, ये मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जब एस और आर का वैल्यू 0 दिए तो क्यू मेरा क्या आया, 1 आया, 1, ठीक है, जो कि मेरा इनवैलिड स्टेट है, ठीक है। जब हम एस को यहाँ देखिए, एस को जब 0 देंगे तो क्यू क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा और सेट हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म 1 का 0 लिख दिए, ठीक है। जब भी हम इनपुट में एस को 1 देंगे और आर को 0 देंगे, यहाँ पे आर 0 है मेरा, यानी कि अब ये रीसेट होगा, तो यहाँ पे 1 दे दिए, रीसेट हो गया, मीन्स अब ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 आ गया, मीन्स रीसेट हो गया। अब दोनों पे 1 1 देंगे तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, मीन्स क्यू का वैल्यू आप 0 दीजिए इधर 1 दीजिए, वो हमेशा होल्ड करके रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो चेंज, और क्या बोलते हैं, होल्ड, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, ये जो फंक्शन टेबल हम लोग पिछले आर एस स्लेच में भी पढ़े थे फंक्शन टेबल, तो फंक्शन टेबल हम लोग बेसिकली कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पूरे टर्म को क्या लिख रहे हैं, एक्स, इस पे अगर आप देखिएगा तो सिर्फ क्यू एन का वैल्यू चेंज हुआ है, ठीक है, एस और आर का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ब्लॉक में एस और आर का वैल्यू 0 0 है तो सिंपली पहला ब्लॉक ले लिए 0, और इस दोनों का जो आउटपुट है उसको हम लोग एक्स ले लिए क्यू एन प्लस 1 पे, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले के लिए देखिएगा कि जो एस है वो मेरा 0 है और आर मेरा 1 है, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एस को 0 लिखे, आर को 1 लिखे, क्यू एन प्लस 1 देखिए, देखिए यहाँ पे चेंज मेरा क्यू एन हो रहा था, ठीक है। तो क्यू एन चेंज हो रहा था, लेकिन क्यू एन प्लस हमेशा क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो सिंपली इसको 1 लिख के हम लोग क्या लिख दिए, सेट लिख दिए। फिर हम लोग इसका थर्ड वाला रो देखते हैं, जब हम लोग एस को 1 किए और आर को 0 किए, ठीक है, तो यहाँ एस को 1 किए और आर को 0 किए, देखिए दोनों 1 है और दोनों आर है। अब क्यू का वैल्यू यहाँ पे 0 1 चेंज हुआ, पर जो मेरा क्यू एन प्लस 1 है वो हमेशा क्या रहा, 0 रहा, इसलिए इसको क्या लिख दिए, रीसेट, ठीक है। अब ये थर्ड फोर्थ वाले रो को देखिए, जब हम लोग दोनों का वैल्यू 1 1 रखेंगे, ठीक है, मीन्स एस भी 1 है और आर भी 1 है, तो यहाँ पे एस भी 1 और आर भी 1 लिखे, यहाँ क्यू एन का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, 0 1 होगा, पर अब 0 1 हो रहा है, तो मीन्स अगर जब क्यू एन का वैल्यू 0 है तो 0 है, और 1 है तो 1 है, तो इसको हम लोग सिंपली क्यू एन लिख दें, मीन्स ये पूरा क्यू एन के वैल्यू पे, मीन्स क्यू एन अगर 0 है तो इसका नेक्स्ट स्टेट मेरा 0 आ रहा है, अगर क्यू एन मेरा 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 आ रहा है, तो इसको सिंपली क्यू एन लिख दिए। तो ये सिंपली हम लोग फंक्शन टेबल इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं। आपको बहुत जगह ये ट्रूथ टेबल मिलेगा, ये ट्रूथ टेबल मिलेगा, तीनों ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली सेम है, बस इसको सिंपल वे से समझने का तरीका है। ये जो ट्रूथ टेबल है इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बोलते हैं, वो हम लोग ऐसा जब फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो उस पर देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होता है, ठीक है। ये सिंपली मेरा फंक्शन टेबल है, ठीक है। आई होप आप लोग को एस आर लैच और आर एस लैच समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।